मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष आज पुनः उपस्थित हूँ लेकर शिव चर्चा की कथा। शिव चर्चा की कथा भगवान भूत भावन भोलेनाथ की कथा है। आप लोग मन लगा के सुने, आनंद लें, भक्ति करें। यही मेरा उद्देश्य है आप सब तक पहुंचाने का कथा का। तो आप सुने, बहुत ही मार्मिक कथा है, बहुत ही रोचक कथा है। भगवान शिव और पार्वती का संवाद है। किस प्रकार माता पार्वती शिव जी की तपस्या करती हैं शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, यही प्रसंग लेकर उपस्थित हूं। तो सुने आप लोग। एक बार की बात है, माता पार्वती तपस्या में लीन थी। तपस्या में वो इतनी लीन थी कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था कि आगे पीछे हो क्या रहा है, हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं और हमारे लिए क्या क्या योजनाएं हमारे राजमहल में बन रही हैं। उन्हें कुछ भी पता नहीं रहता। उन्हें तो मात्र शिव भोलेनाथ की दया का पात्र बनना था, उन्हें पति परमेश्वर के रूप में प्राप्त करना था। इस प्रकार माता पार्वती को तपस्या करते करते हजारों वर्ष बीत गए। जब हजारों वर्ष बीत गए तो सभी देवताओं ने जा कर के भगवान भोलेनाथ को मनाने का प्रयास किया कि हे प्रभु, माता पार्वती आपके लिए बहुत ही घनघोर तपस्या कर रही हैं। इतने दिनों से, इतने हजारों हजारों वर्ष से तपस्या में लीन हैं। आप क्या सोचते हैं? आप उनसे साक्षात्कार तो कर लें प्रभु, आप उन्हें आश्वस्त तो कर दें कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। किंतु भगवान भोलेनाथ हमारे, वो तो समाधि में रहने वाले, उन्हें गृहस्थ जीवन का भान ही नहीं था कि गृहस्थ जीवन हमें आरंभ भी करना है कभी। इसी उद्देश्य को लेकर भगवान भोलेनाथ कुछ भी नहीं सोचते। देवता लोग कई बार गए मनाने भगवान भोलेनाथ को, किंतु भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार नहीं किया। एक बार जब देवता लोग जाते हैं तो भगवान शिव ने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत तो हूँ, किंतु हमारे योग्य अगर पार्वती होती हैं तभी मैं उनसे विवाह कर पाऊँगा, अन्यथा नहीं हो सकता। मैं तो योगी फकीर, मेरे साथ रह कैसे पाएंगी? वो राजकन्या है। राजकन्या का एक योगी के साथ रहना कोई साधारण बात थोड़े ना है कि रह जाएंगी वो हमारे साथ। हमारे साथ कोई न साधन है, न सुविधा है, न राजमहल है, न कुछ भी है। किस प्रकार वो हमारे साथ जीवन यापन करेंगी? इसलिए मैं इस झंझटों में नहीं पड़ना चाहता। अब जब ये सब वार्ता भगवान भोलेनाथ ने किया, सभी देवताओं ने कहा कि अरे माता पार्वती तो सब कुछ झेलने के लिए तैयार हैं, वो आप से का हाँ मात्र सुनने की इच्छा रखती हैं और कुछ नहीं उन्हें चाहिए। आपके साथ आप अगर आप वृक्ष के नीचे रहेंगे तो वहाँ भी उन्हें बहुत ही हर्ष होगा रहने में, क्योंकि वो बहुत ही अंतर मन से प्रेम करती हैं जो। इसलिए हे प्रभु, आप मान जाएं हम लोगों की बात और आप सहर्ष विवाह कर लीजिए माता पार्वती से, क्योंकि उनकी तपस्या से हम लोग देख देख करके हैरान हैं कि कितनी तपस्या आप करवाएंगे। यह बात सुनकर भोलेनाथ ने कह दिया कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं सप्तर्षियों को भेजता हूँ उनके पास परीक्षा लेने के लिए। अगर वो उस परीक्षा में सफल होती हैं तब मैं आगे कुछ सोचूंगा। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने क्या किया? 7 ऋषियों को उनके पास भेजा। माता पार्वती तपस्या में लीन थी।
उनके पास ऋषि लोग जाते हैं और एक एक करके एक एक दिन भगवान भोलेनाथ की इतनी बुराई करते हैं, इतने अवगुण गिनाते हैं कि माता पार्वती क्रोध से विह्वल हो जाती हैं और कहती हैं कि हे ऋषि मुनि, अगर आप ऋषि न होते तो मैं पता नहीं क्या कर डालती आपका, इसलिए आप हमारे सामने से बिल्कुल निकल जाएं। हमारे भोलेनाथ जैसे भी हैं वो हमारे लिए बहुत ही उत्तम है, उत्तम नहीं सर्वोत्तम है। इस प्रकार माता ने जब कहा, सभी ऋषियों से लड़ झगड़ करके उन लोगों को वापस भेज दिया, तो सभी ऋषि लोग एकत्र जब हुए तो प्रसन्न मुद्रा में सोचने लगे कि अब तो माता पास हो गई हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई हैं, अब तो कुछ कहना ही नहीं है, भगवान भोलेनाथ उन्हें ऐसे ही अपना लेंगे, अब तो कोई संशय नहीं रहा इसमें। ऋषि लोग तो चले जाते हैं माता को उत्तीर्ण करके, किंतु शिव भोले के पास जब जाते हैं तो क्या होता है, भोलेनाथ कहते हैं अभी तो मेरी परीक्षा बाकी है, मैं अपनी परीक्षा लूँगा तब कुछ सोचूंगा, अन्यथा ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मैं भुक्त भोगी हूँ। पिछले जन्म में जब सती दक्ष के यहाँ कन्या सती के रूप में वो प्रकट हुई थी, उत्पन्न हुई थी, तो क्या क्या हुआ, क्योंकि वो मेरे योग्य नहीं थी, इसीलिए उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ा। वह प्रक्रिया पुनः न दोहराना पड़े, इसलिए उन्हें पारंगत होना पड़ेगा और तैयार होना पड़ेगा मेरे लिए, तभी मैं विवाह कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं हो सकता। सभी देवताओं ने अनुनय विनय किया और भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, अगर आपको यही लगता है कि आप स्वयं परीक्षा लें तो बिल्कुल ले लीजिए, माता तो एकदम तैयार है परीक्षा देने के लिए, क्योंकि उनका तो संकल्प है कि विवाह होगा तो आपके साथ होगा, अन्यथा वो कुंवारी रहेंगी। जब इस प्रकार भोलेनाथ सुनते हैं, मन ही मन तो मुस्काते हैं, और वो तो अंतर्यामी है भाई, उन्हें क्या नहीं पता, उन्हें तो सब पता था कि माता पार्वती उनकी ही पत्नी है, किंतु सबको वो भरमा रहे थे, सबका अंदाजा लगा रहे थे कि देखें क्या कौन कौन देवता क्या क्या मेरे बारे में सोचता है, और अपना जो मन का विवेक है वो हमारे सामने ये लोग प्रकट करेंगे, तब मैं जानूंगा। इस प्रकार चलता रहा कुछ दिनों तक। सभी लोग सभी देवता मनाते रहे भगवान भोलेनाथ को। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को दर्शन दिया। जब दर्शन देते हैं तो माता पार्वती हर्ष से, उत्साह से, उमंग से ओतप्रोत हो जाती हैं और कब भगवान भोलेनाथ के चरण पकड़ लेती हैं कि हे प्रभु, अब मुझे छोड़ के मत जाइए, आपकी भक्ति में मैं लीन हूँ, अब अन्यत्र नहीं जाना चाहती, प्रभु अपने चरणों की सेवा में मुझे ले लीजिए, नहीं तो मेरा जीवन निरर्थक है, मैं जीवन यापन नहीं कर पाऊंगी आपके बिना, आप नहीं तो मैं शिव जहाँ नहीं है तो ये पार्वती 100 के रूप में है और कुछ है नहीं प्रभु, इसलिए प्रभु आपको मुझे अपनाना ही होगा। अब यह पार्वती का हठ है, पार्वती का तप है, पार्वती का संकल्प है, तो विकल्प तो देना ही होगा प्रभु। तो भक्त के बस में तो भगवान हो ही जाते हैं। पार्वती माता के भक्ति में प्रभु तो बिक गए। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि आज तो तुम उत्तीर्ण हो गई पार्वती, किंतु एक परीक्षा अभी बाकी है, एक परीक्षा मैं और लूँगा, तब तुम्हें मैं उत्तीर्ण करूँगा। समय बीता, माता पार्वती की परीक्षा चलती रही, तप चलता रहा, संयम चलता रहा, नियम चलता रहा, जप तप चलता रहा, इसी प्रकार उनका जीवन चलता रहा। कुछ दिन बीते कि भगवान शिव ने सोचा कि अब देवता लोग मानेंगे नहीं, मुझे गृहस्थ जीवन में डाल के ही छोड़ेंगे, इसलिए मुझे अब
इसके लिए तैयार होना ही पड़ेगा। तो भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं, माता पार्वती जिस जगह पे तपस्या कर रही थी वहाँ पर एक जलाशय था। अब देखिए कि प्रभु अंतर्यामी क्या क्या नहीं करते हैं, उनके लिए सब कुछ संभव हो जाता है। माता पार्वती तपस्या कर रही हैं और उस जलाशय में भगवान भोलेनाथ एक मगरमच्छ के रूप में आ जाते हैं और एक 10 साल का लड़का बनके भी वही रहते हैं। वो जाता है एक लड़का 10 साल का स्नान करने जाता है और स्नान करने जब जाता है तो वो मगरमच्छ बनके उसे खींचने लगते हैं। जब वो खींचने लगते हैं तो वो लड़का चिल्लाने लगता है और बहुत परेशान होकर के, दुखित व्यथित होकर के चिल्लाने लगता है कि हे माता पार्वती की तरफ इंगित करके वो बोलता है कि हे माता मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरा कोई नहीं इस संसार में है माँ, आज आप बचाएंगी नहीं तो मेरा जीवन यहीं पर समाप्त हो जाएगा। हे मातेश्वरी आप मुझे जीवन दान दिलवा दें, नहीं तो मेरा जीवन यहीं समाप्त कर देगा ये मगरमच्छ। इस प्रकार करुण क्रंदन जब सुनती है माता पार्वती तो उनकी माँ की ममता, उनकी नारी की करुणा जाग जाती है और वो दौड़ पड़ती हैं तपस्या छोड़ करके। जब दौड़ पड़ती हैं तपस्या छोड़ करके तो क्या होता है, मगरमच्छ से कहती हैं कि रे मगरमच्छ तू छोड़ दे इस बालक को। वो मगरमच्छ बोलता क्या है, मगरमच्छ कहता है कि इसके अगर मैं छोड़ूंगा तो इसके लिए आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। आप मूल्य चुका पाएंगी? माता ने कहा क्या तेरा मूल्य होगा, जो भी कह मैं देने के लिए तैयार हूँ, किंतु इस बालक का जीवन छोड़ दे तू। ये बालक मुझे माँ कह के पुकारा है तो माँ का काम है रक्षा करना। मैं इसकी रक्षा करूँगी, चाहे इसका मूल्य मुझे कुछ भी चुकाना पड़े तो मुझे कोई संशय नहीं है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार जब माता पार्वती एकदम दृढ़ निश्चय होकर के मगरमच्छ से बात करती हैं तो मगरमच्छ, शिव रूपी मगरमच्छ जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि मैं ऐसी चीज तुमसे मांगूंगा देवी कि तुम दे नहीं पाओगी। तो माता ने कहा कि मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, आप बताओ तो आपको चाहिए क्या। उसने कहा जो तुम भोलेनाथ के लिए हजारों वर्ष से तपस्या कर रही हो उस तपस्या का फल मुझे दे दोगी तो मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। माता पार्वती दयालु हृदय की, उन्होंने कहा इतनी सी बात, अरे तपस्या तो मेरी पुनः हजारों वर्ष हो जाएंगी, किंतु इस बालक का जीवन समाप्त हो जाएगा तो इस बालक का जीवन वापस नहीं आएगा। इसलिए मैं यह संकल्प लेती हूँ कि तुझे पूरे तपस्या का फल देने के लिए तैयार हूँ, किंतु इस बालक को तू छोड़ दे। पुनः मगरमच्छ कहता है कि अभी सोच लो देवी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सवाल है। तुम भोलेनाथ के लिए तपस्या हजारों वर्ष से कर रही हो और पुनः तुम्हें उसमें लगना पड़ेगा। पता नहीं तुम पूर्ण कर पाओगी कि नहीं, तुम्हारे जीवन में भोलेनाथ मिलेंगे कि नहीं। इसलिए अब भी सोच लो, यह बच्चा जो बालक है यह कोई आपके लिए आवश्यक नहीं है, आपके लिए तो आवश्यक भोलेनाथ हैं, जिसके लिए वर्षों से राजमहल छोड़कर आप इस जंगल भटक रही हैं, गुफा भटक रही हैं। आपको भोजन पानी जल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके लिए आप दृढ़ निश्चय हैं तो कैसे आप इसको परिवर्तित कर सकती हैं, अपनी तपस्या का फल कैसे इसको दे सकती हैं। माता पार्वती क्रुद्ध होकर बोली कि तुझे इससे क्या मतलब है, मैं जो भी करूं मुझे इस बालक को बचाना है और कुछ नहीं मुझे चाहिए। मैं तपस्या करूंगी कि नहीं करूंगी, मुझे तपस्या करने में कोई समस्या नहीं। मैं तपस्या पुनः करूंगी और भोलेनाथ तो मेरे ही हैं, मैं उन्हें प्राप्त कर लूंगी।
क्योंकि भक्ति की शक्ति बहुत अपरिमित होती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। भक्त के वश में भगवान होते हैं। इस प्रकार माता पार्वती जब संकल्प ले लेती हैं और वो मगरमच्छ संकल्प करवाता है कि चलो संकल्प करो कि तुम पूरा अपने इतने दिनों की तपस्या का फल मुझे दे रही हो। माता पार्वती जल लेकर के ज्यों ही संकल्प करती हैं और त्यों ही भगवान भोलेनाथ अपना स्वरूप मगरमच्छ से भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं और माता के सामने मुस्कराते हुए मिलते हैं। माता से कहते हैं कि हे देवी, आपकी जय हो, आपके लिए मैं तैयार हूँ। आपके अंदर इतनी करुणा है, इतनी दया है, तो आप सब कुछ कर सकती हैं। आप सब कुछ संघर्ष झेलने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए आप में कोई संशय नहीं है कि आप मेरी जीवन संगिनी बन सकें। तो इसलिए अब मैं आपको पुनः हाँ भरता हूँ कि देवी, आपसे मैं विवाह करूँगा। जब भगवान भोलेनाथ इस प्रकार तैयार हो जाते हैं, माता प्रसन्नचित हो जाती हैं, हर्ष उल्लास से उमंग से वो भर जाती हैं और कहती हैं, चरण पकड़ लेती हैं भगवान भोलेनाथ का, कहती हैं, हे प्रभु, आपकी जय जयकार हो, आप भोलेनाथ ही हो। आप के भक्त तो कभी असंतुष्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो दया के सागर हैं, गुणों के आगर हैं। इसलिए लिखा भी गया है, क्या लिखा गया है आप लोग तो जानते ही हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की कथा यहीं समाप्त होती है। यह प्रसंग समाप्त होता है और अगला प्रसंग लेकर पुनः मैं आपके पास, आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं विराम लेती हूँ। यह शिव चर्चा की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मुझे अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। अपने दर्शकों को बारंबार प्रणाम है। जय भोलेनाथ।